Assalamu alaikum dear students. I am your English tutor Professor Muhammad Shahbaz from Bright Future College of Computer Sciences, Tasca. Today I am going to tell you about present perfect continuous tense. Let's start. Present perfect continuous tense। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि प्रेजेंट का मतलब हाल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कंटिन्यूस का मतलब जारी और टेंस जो है ये फेल या ज़माने को ज़ाहिर करता है। अब हम इस पूरी ब्रांच का नाम लिखेंगे फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। ये प्रेजेंट की चौथी ब्रांच है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से फिकरात होते हैं? पहचान। सबसे पहले हम इसकी तारीफ करेंगे। ऐसा फेल या ज़माना होता है, ऐसा फेल या ज़माना होता है जिसमें किसी काम के करने या होने को हाल में पायाए तकमील तक पहुंचाने के साथ साथ जारी भी रखा जाए। मसलन मैं इसकी एक मिसाल लिखता हूं। मसलन वो 2 दिन से मछलियां पकड़ता रहा है। इसी फिक्रे को हम लिख सकते हैं, वो 2 दिन से मछलियां पकड़ रहा है। अब इसके बाद इसकी पहचान आ जाती है कि हम ऐसे फिक्रात की पहचान कैसे करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि जो उर्दू का सेंटेंस हमने लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या कि किसी और टेंस से तल्लक रखता है या किसी और ब्रांच के साथ इसका तल्लक है। इसके लिए हम फिक्रे की पहचान करेंगे। उर्दू फिकरात के आखिर में फिकरात के
आखिर में है, हूँ, हैं आता है। कोई भी फिक्रा, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी फिक्रा जो इन तीन चीज़ों के ऊपर ख़त्म हो, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये प्रेजेंट, हाल को ज़ाहिर करती हैं। अब ये जो हमने फिक्रा लिखा, इन दोनों के आखिर में है का लफ्ज़ है, और है के लफ्ज़ ने हमें बता दिया कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हमने लिखे ये फिलहाल के सेंटेंस हैं। इसके बाद हमने देखना होता है कि ये तो फिलहाल के सेंटेंस हैं, लेकिन हमने ये भी पता करना है आया कि ये सेंटेंस जो हमने लिखे हैं ये किसी ब्रांच से तल्लुक़ रखते हैं या फिर ये किसी ग्रामर के साथ तल्लुक़ रखते हैं। इस चीज़ की पहचान के लिए जहाँ पे हमारा फिक्रा ख़त्म होता है उसके साथ जो चीज़ है उसको हम देखते हैं रहा और ता। इसके साथ ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ता रहा है और एक फिक्रे में रहा है। अब पहचान में हम मज़ीद जो है इसको लिखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। और ज़माने से पहले शाख आती है। अब ज़माने से पहले शाख हमारे पास कौन सी है? ता, रहा, ती, रही, ते, रहे। अब ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास तो ये ता रहा आ गया। यहाँ पे ये देखें जी, ये ता रहा जो है वो हमारे पास आ गया। अब इस चीज़ ने हमें बता दिया कि ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास मुकम्मल जारी का है, क्योंकि हमने पहचान में लिखा कि उर्दू फिक्रात के आखिर में जहाँ पे हमारा फिक्रा ख़त्म होता है, अगर वो फिक्रा है, हूँ, हैं पे ख़त्म हो तो वो हमारे पास प्रेजेंट का जो है वो सेंटेंस होता है। इसके बाद ज़माने के साथ जो है वो हमारे पास शाख ब्रांच आती है और यहाँ पे ता रहा ये ज़ाहिर करता है मुकम्मल जारी को। ये चीज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस को ज़ाहिर करती है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुकम्मल जारी। अब हमें इस फिक्रे का पता चल गया कि ये जो फिक्रा है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि जो पहचान हमने लिखी उसके मुताबिक ता रहा भी है और फिक्रे के आखिर में है भी है। तो इससे हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी दूसरी पहचान, अगर फिक्रे में अरसा या मुद्दत आ जाए तो
फिर भी वो फिक्रा मुकम्मल जारी का होगा। अब हम निचले फिक्रे पर गौर करते हैं। जो हमने फिक्रा 2 लिखा है, ये 1 और ये 2। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो पहली पहचान है ता, ती, ते, इनमें से कोई चीज़ नहीं हमारे पास इधर आई। इसमें रहा आ गया, और रहा जिस फिक्रे के आखिर में आता है वो हमारे पास कंटिन्यूस जारी का फिक्रा होता है। अब इसकी दूसरी पहचान की तरफ आते हैं तो उसमें लिखा गया है कि इसमें अरसा या मुद्दत का जिक्र आएगा। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा फिक्रा है उसमें अरसा या मुद्दत का जिक्र है जी। इसमें ये 2 दिन का जिक्र किया गया और यहाँ पे 2 दिन को मेंशन किया गया, 2 दिन के बारे में बताया गया। तो इससे पता चला कि इस फिक्रे में अरसा या मुद्दत है और लास्ट में है हाल, और ये जारी और अरसा और मुद्दत ने ज़ाहिर किया कि ये जो फिक्रा है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, जिसको उर्दू में हम फेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। अब हमें इन दोनों फिक्रों की पहचान हो गई कि फिक्रों की पहचान हमने कैसे करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने सेंटेंस लिखा है वो किस ज़माने से तल्लुक़ रखता है, किस ब्रांच से तल्लुक़ रखता है, आया कि वो जो सेंटेंस है वो किसी ग्रामर का है या कि किसी टेंस का है। इसके लिए मैंने आपको बहुत इजीली एक पहचान बताई है कि जहाँ पे आपका फ़िक्रा ख़त्म होता है वहाँ पे जाकर आप देखें कि आपका फ़िक्रा किस पे ख़त्म हुआ है। अगर तो है हूँ है पे है तो ये आपका प्रेजेंट है। अगर इसकी जगह था थी थे आ जाता तो ये ही फ़िक्रा आपका माजी में चला जाता। अगर गा गे गी आ जाता तो यही फ़िक्रा जो है वो आपका फ्यूचर में चला जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो उर्दू सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। How to make English sentences? How to make English sentences? इससे पहले भी आपने फिक्रे बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में, और अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो है वो फिक्रे बनाने लगे हैं। तो इससे पहले भी जो आपने फिक्रे बनाए सभी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसके बाद नंबर 2 पे आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होते हैं वो है हमारे पास हैज, हैव। अब इसको परफेक्ट करने के लिए हैज हैव के बाद आप बीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट नंबर 5 पे सिंस या फॉर, नंबर 6 पे पीरियड अरसा या मुद्दत, नंबर 7 पे फुल स्टॉप। ये आपका उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का मेथड है। अब जो फिक्रा मैंने आपको लिखवाया था पहले, अब उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। वो 2 घंटे से मछलियां पकड़ रहा है। वो 2 घंटे से मछलियां पकड़ रहा है। अब इसके हम पार्टीशन करते हैं उर्दू फिक्रे की। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ये वो जो है ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे हम राइट करते हैं। इसके बाद ये किसके ऊपर काम कर रहा है? ये मछलियाँ पकड़ रहा है और मछलियाँ जो हैं ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। इसके बाद जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मछलियां, और जो काम हो रहा है वो है पकड़ना, और पकड़ना जो है ये वर्ब को ज़ाहिर करता है और यहाँ पर हम वर्ब लिखते हैं पकड़ना। इसके बाद ये अरसा या मुद्दत आ जाती है, पीरियड जिसको हमने लिखा, और पीरियड हमारे पास है 2 घंटे। यहाँ पे हम 2 घंटे लिख देते हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो है ये आपकी पहचान होती है फिक्रे की, कि आपका फिक्रा किस ज़माने से या किस टेंस के साथ इसका तल्लक है या रिलेशन है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब हमने देखना है ये जो हमने सेंटेंस लिखा ये सिंगुलर है या कि प्लूरल। अब हमें पता चला फिक्रे के लास्ट पे है, और है जो है ये सिंगुलर को ज़ाहिर करता है। सिंगुलर हम उर्दू में वाहद को कहते हैं। अगर ये हमारा सेंटेंस वाहद है तो फिर यहाँ पे हम ही का इस्तेमाल करेंगे, ही। अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये फिक्रा जो है ये आपका वाहद है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आप हैज़ और बिन जो है ये साथ लगा दें। अब पकड़ना, पकड़ने की इंग्लिश है कैच, और साथ आईएनजी लगा देना है तो कैचिंग आ जाएगा। मछलियाँ, मछलियों को हम फिश कहते हैं, और 2 घंटे ये काउंट में आ गए। इसके इनिशियल और एंडिंग पॉइंट का हमें पता है, इसलिए हम इसके लिए फो का इस्तेमाल करेंगे, और 2 घंटे इसके लिए हम 2 आवर्स का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और ये फिक्र हमारे पास बन गया, ही हैज़ बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहा है, या वो 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ता रहा है। दोनों तरीक़ों से इस फिक्रे को आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब इंग्लिश में जो बना, ही हैज़ बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। अब मैं आपको बताता हूँ
कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। सिंस और फॉर ये कहाँ पे यूज होते हैं? सिंस को हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं इसको हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें नुक्ता आगाज का पता हो लेकिन इख्तिताम का पता ना हो। सिंस को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपको इनिशियल पॉइंट का पता हो, यानी कि आपको पता हो कि ये काम तो शुरू हुआ लेकिन कब ख़त्म हुआ, कितनी देर लगी, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। यू हैव नो नॉलेज अबाउट द पीरियड, देन यू वुड से दैट देयर यू वुड यूज सिंस। मसलन दोपहर से शाम से 1990 से वगैरह वगैरह। फो को वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर नुक्ता आगाज और अख्ताम का पता हो। अब फो को हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें पता हो कि जो काम हुआ है उसको कितनी देर लगी है, कितने घंटे लगे हैं, कितने दिन लगे हैं। जैसा कि चंद दिन, 4 घंटे, 1990 ता 1952, 1990 तो 1992 वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमें वक़्त का पता है कि कितनी देर में उसने अपने काम करने में लगाई, लेकिन यहाँ पे हमें पता है काम का आगाज़ कब हुआ और काम का अख्ताम कब हुआ, उसका पता नहीं है। तो ये सिंस और फो में डिफ्रेंशिएट है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय बाय।